हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम समझेंगे कैजुअल इनकम के बारे में। कैजुअल इनकम का मतलब क्या होता है इनकम टैक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इनकम टैक्स में कैजुअल इनकम को डिफाइन किया गया है। तो क्या किया गया है, किस चीज़ को हम कैजुअल इनकम कहेंगे। यदि आप जानते हैं कैजुअल इनकम तो आपको में ऐसा आपको डाउट भी होगा कि कितने इनकम पर टैक्स लगेगा। कि अब ये भी डाउट होगा कि कैजुअल इनकम का इनकम टैक्स देना पड़ता भी है कि नहीं देना पड़ता। तो मैं कह रहा हूँ देना पड़ता है। देखिए कैसे देना पड़ता है, कब देना पड़ता है। पहले हम बेसिकली इसकी मीनिंग समझेंगे कि कैजुअल इनकम है वो होती क्या है। देखिए कैजुअल का मतलब क्या है। कैजुअली जैसे हम वर्ड्स हैं डेली डे टू डे लाइफ हमने यूज़ करते हैं। कैजुअली कैजुअली मतलब होता है अचानक से। ठीक है, या फिर जिसका नेचर नॉन रिकरिंग होता है, जो बार बार नहीं होता है, कैजुअली। ठीक है, तो सेम जैसे मतलब वहां पर है ऐसे ही यहाँ पर भी है। कैजुअल इनकम, यहाँ पे इनकम और जुड़ गया है। तो अचानक से जो इनकम होती है, अचानक से आए, जो बार बार नहीं होती हमारी, वही क्या है हमारी कैजुअल इनकम कहलाती है। आइए एग्जैक्ट डेफिनेशन के थ्रू इसको डिफाइन करते हैं। मीनिंग ऑफ कैजुअल इनकम। इफ एन असेसी, असेसी मतलब समझ रहे हैं आप, असेसी मतलब होता है एक कंज्यूमर ही, एक तरीके से समझ लीजिए। हम हैं, एक मैं हूं, या फिर आप हैं, एक असेसी है। ठीक है, असेसी बाय चांस और विदाउट एनी प्री एक्सपेक्टेशन और एक्सीडेंटली गेट्स एनी इनकम। प्री जब बोलो ना, बाय चांस और विदाउट एनी प्री एक्सपेक्टेशन। बाय चांस हो सकता है, बाय लक हो सकता है, और विदाउट प्री एक्सपेक्टेशन। प्री मतलब पहले से ही ना सोचा गया हो, पहले से ही एक्सपेक्टेशन ना किया गया हो, और एक्सीडेंटली अचानक से गेट्स एनी इनकम, कोई भी प्रकार की आय इनकम जनरेट हो जाती है, उसको मिल जाती है। विच इज नॉन रिकरिंग नेचर, जो कि नॉन रिकरिंग नेचर है। नॉन रिकरिंग मतलब जो बार बार नहीं होती है, उसके नेचर में नहीं है वो। इट इज रिगार्डेड एज अ कैजुअल इनकम। इसी को क्या कहते हैं, हम कैजुअल इनकम ट्रीट करते हैं। दिस इनकम इंक्लूड्स, अब इसमें इंक्लूड्स क्या होती है, इनकम फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी लग गई आपकी, विनिंग, लॉटरी विनिंग जीत गए। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, आप घोड़े वाली जो रेस है वहां पे आपने पैसा लगा दिया, वहां से आप जीत गए। क्रॉसवर्ड पजल, क्रॉसवर्ड जो पजल होता है वहां पर आप जीत गए। प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते खेल रहे हैं आप, वहां जीत गए। इनकम फ्रॉम बैटिंग, आपने कुछ बैट लगाई थी, 10,000, 15,000, 20,000, लाख, 2 लाख, जो भी वॉट एवर ईटीसी, ये सबसे जो पैसा जनरेट हो रहा है वो क्या हमारी कैजुअल इनकम में कहलाती है। तो ये तो रही बात हमारी डेफिनेशन की। इसकी बेसिक फीचर्स क्या है हमारे, यहीं हम पढ़ेंगे कि टैक्स वो कितना देना पड़ता है। तो देखिए इसके बेसिक बेसिक फीचर्स हैं हमारे। देयर इज नो सर्टेन सोर्स ऑफ कैजुअल रिसिप्ट, मैंने बताया इसका कोई एक सर्टेन सोर्स नहीं है कैजुअल रिसिप्ट का, कि हाँ भाई हमको ये सर्टेन टाइम में 2 महीने बाद 6 महीने बाद मिलना ही मिलना है, ऐसा कोई नहीं है। ठीक, ये तो कभी भी हो सकती है इनकम। आज है आज ही, आज आप 2 बार 3 बार 4 बार जीत जाए, कल को 4 बार 5 बार हार जाए, तो पता थोड़ी। तो इसका सर्टेन सोर्स नहीं होता है। सेकेंड, कैजुअल इनकम इज रिसीव्ड ऑन सर्टेन टाइम्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। जो कैजुअल इनकम रिसीव होता है वो अनसर्टेन होता है, विदाउट कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया गया हो। लकली एंड सडनली, आपको लकी हो उसको मिल सकती है, या सडनली अचानक से। इन अनदर वर्ड्स इट इज अ फ्यूटियस रिसिप्ट। ठीक है, इसको फॉर्चुअस रिसिप्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अनदर वर्ड दूसरे शब्दों में, ताकि नियर फ्यूचर मिल गया, वो हमको लक था हमारा, वो मिल गया। आगे, नो प्रायर एस्टिमेट कैन बी मेड इन अ केस ऑफ कैजुअल इनकम। कोई प्रायर एस्टिमेट नहीं हो सकता, मतलब प्रायर हम पहले से ही इसमें भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि ये इनकम हमको मिलेगी। बात आती है फोर्थ पॉइंट पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैजुअल इनकम अप टू, मैक्सिमम अमाउंट है जो कैजुअल इनकम की 10,000 होनी चाहिए। 5,000 इन अ केस ऑफ हॉर्स रेस, ये फिक्स कर रखी है, 5,000 हेड्स हॉर्स रेस में होनी चाहिए। इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, इतना यदि है आपका तो एग्जेम्प्टेड है वो। 10,000 यदि आप कहीं से कमा रहे हैं, एग्जाम आपने 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 तक लगा रखा है आपने बैट कोई, और आप जीत गए, तो आप एग्जेम्प्टेड हैं इनकम टैक्स के एक्ट के तहत। एनी कैजुअल इनकम, यदि वो एक्सीड कर जाती है 10,000 से और 5,000 से, 5,000 मतलब हॉर्स रेस में आपने 10,000 लगा दिए थे, तो इट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, वो टैक्सेबल कहलाएगा। इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जब हमने हेड्स ऑफ इनकम पढ़े थे, 5 थे हमारे, उसके ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। ठीक है, वॉट एवर जो टैक्स दे रखा है वो पेमेंट आपको करना पड़ेगा, जो भी रेट दे रखा होगा। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अगेन एंड अगेन कैजुअल इनकम, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि ये तुमको बार बार मिलेगी। सच टाइप ऑफ इनकम कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू रिसीव अगेन ऑल्सो
इट मे बी रिसीव अगेन। अब ऐसा भी नहीं है कि बार बार मिलता ही रहे और ऐसा भी नहीं है कि ना भी मिले, मिल भी सकता है आपको, ठीक है। सम एग्जांपल ऑफ कैजुअल इनकम है, कैजुअल इनकम के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एक्सीडेंटल ऑफ फ्रूटियस रिसीप्ट ऑफ और मनी प्रिकॉशियस आर्टिकल इन द वे। अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको दे रखे हैं, एक्सीडेंटल अचानक से जो रिसिप्ट आपको मिल जाता है मनी का, या कोई आपको कह रहेगा मनी, और कोई प्रिकॉशियस आर्टिकल्स, प्रिकॉशियस कोई महंगी वस्तु, सोना चांदी जो भी है वॉट एवर, मनी वॉन इन लॉटरी, मनी जीत गए, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, बैटिंग, गैम्बलिंग, वॉट एवर, बहुत सारे तरह के। आप यहाँ से देख लीजिए, कोई भी सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो पैसा है वो जनरेट हो जाता है, तो वो हो जाएगा। जैसे एक देखिए, एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, रिसिप्ट ऑफ रिवॉर्ड ऑफ अ पर्सन ट्रेसिंग आउट अ लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड, कोई बच्चा खो गया है, उस पर कोई इनाम रखा गया है, वो आपको यदि मिल रहा है तो वो भी क्या आपकी कैजुअल इनकम ही है, ठीक है। प्रायर टू डिक्लेरेशन ऑफ रिवॉर्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे प्रायर पहले से ही कोई डिसाइड नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना, स्टिपुलेशन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। तो ये सब क्या है, हमारी कैजुअल इनकम कहलाती है हमारी। कोई भी गैम्बलिंग में आप जीत गए, कार्ड्स खेल रहे हैं, कैसे भी वॉट एवर, वहाँ से भी जहाँ से भी अमाउंट आई हो, जो कि एक नॉन रिकरिंग नेचर से बिलोंग करती है, कैजुअल इनकम कहलाती है। थैंक यू।